वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवाज भाई, नबी किसे कहते हैं? नबी इस बुलंद शान वाले मर्द को कहते हैं जिस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसानों को सही राह बताने के लिए वही नाजिल की हो। नबी की पहचान क्या है? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबियों की पहचान के लिए उन्हें मौजिज़ा अता किया है, यानी वो ऐसे हैरत अंगेज काम करते हैं जो आम शख्स नहीं कर सकता। क्या नबी के अलावा किसी और को मौजिज़ा मिल सकता है? हरगिज़ नहीं, मौजिज़ा सिर्फ नबी का ही होता है। वही किसे कहते हैं? अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने नबी को पैगाम भेजता है, उसे वही कहते हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की तादाद कितनी है? अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद कमोबेश 1,24,000 है और इनकी हकीकी तादाद अल्लाह अज़्ज़ व जल और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के बारे में मुसलमानों के अकायद क्या है? अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल है और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में बहुत इज्जत हासिल है और वो तमाम उम्दा सिफात में बुलंद हसब, नसब व जमाल, अक्ल और शकावत वगैरह में मुकम्मल तौर पर मौजूद होती है और वो कभी गुनाहों से नफरत चीज़ों से पाक और गुनाहों से मासूम होते हैं, यानी उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन पर अपने ग़ज़ब को ज़ाहिर फरमा दिया है। क्या अंबिया कराम के अलावा कोई और भी गुनाहों से मासूम होता है? जी हाँ, फरिश्ते भी गुनाहों से मासूम होते हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी मासूम नहीं होता। किसी को भी मासूम समझना गुमराही है, लेकिन अल्लाह अपने खास बंदे को गुनाहों से महफूज रखता है। चंद अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम बताइए। कुरान करीम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जिन नबी का जिक्र है उनमें से कुछ ये है: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। क्या सब नबियों पर ईमान लाना जरूरी है? जी हाँ, अगर कोई शख्स किसी भी नबी का इनकार करे तो वह काफिर है। अलबत्ता पहले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शरीयत मनसूख हो चुकी है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के नाम कैसे जिक्र करना चाहिए? हर नबी का नाम अदब और एहतराम के साथ लेना चाहिए। दिगर अंबिया कराम का नाम ले तो अलैहिमुस्सलाम कहे और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे और लिखते वक्त लिखे। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय स्वाद या सलाम या SWA लिखना भी जायज़ है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ऐसा करना गुनाह है, क्योंकि स्वाद या सलाम या SWA दुरूद पाक नहीं, इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखे। आपके मुबारक नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने और कहने की वजह क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद पाक न पढ़े तो वो कंजूस है। क्या ये दुरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं? जी हाँ, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक सलाम अर्ज करने वाले की तरफ तवज्जो भी करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। नीज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुरूद पाक खूब सुनते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से फरिश्ते भी मुकर्रर है जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक पहुंचाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम सुनते वक्त और कहते वक्त अंगूठे चूमने चाहिए? जी हाँ, कुरान करीम की तिलावत, जुमा की दूसरी अजान, खुतबा और नमाज के अलावा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दोनों हाथों के अंगूठों को चूमकर आँख पर लगाना चाहिए, जबकि बेअदबी वाली जगह ना हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपकी ताज़ीम और तौक़ीर का हुक्म दिया है और ये भी एक ताज़ीम है कि नीज़ मरवी है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा करने पर शफाअत की खुशखबरी फरमाई है। क्या अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को मौत आई थी? जी हाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। अंबिया कराम ने भी मौत का मज़ा चखा है। उनके बदन पाक से भी रूहें निकाली गई, मगर उनकी मौत आम लोगों की तरह नहीं हुई। उनकी रूहें मुबारक उसी लम्हा उनके जिस्म पाक में डाल दी गई और वो अपनी कब्रों में दुनियावी जिंदगी से भी आलीशान तरीके से जिंदा है, रोजी पाते हैं, खाते भी है, पीते भी और जहाँ चाहे तशरीफ भी ले जाते हैं। हयात अंबिया पर यानी तमाम नबी जिंदा है, इस पर कोई दलील पेश करे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शहीदों के बारे में फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद है हरगिज़ उन्हें मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब की बारगाह में जिंदा है और रोजी पाते हैं। और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की शान तो सौदा से भी ज्यादा है। शहीद की वरासत तकसीम होती है और उसकी बेवा किसी
सकती। माशाल्लाह, ये तो आपने कुरान पाक से दलील पेश की। अगर कोई हदीस पाक से दलील अता फरमाए। हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ज़मीन पर हराम किया है कि वो अंबिया कराम का जिस्म खाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसे रोजी दी जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली और उसका ऐलान आपने कब फरमाया? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले भी नबी था और आपने अपने नबी होने का ऐलान 40 साल की उम्र शरीफ में फरमाया। हमारे नबी खातमुन नबीयीन है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी है और आपके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, न शरीयत वाला न आपकी शरीयत पर। अगर हजरत ईसा भी आएंगे क़यामत के करीब, वो भी आपके उम्मती बनकर आएंगे। अगर कोई शख्स ये कहे कि आपके बाद कोई नया नबी आ सकता है तो वो काफिर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जैसे आम इंसान कौन है? नहीं, हमारे नबी की शान तो वसिफत बेमिसाल, वो बेमिसाल है। अंबिया कराम को अपने जैसा बशर कहना कुफरार का तरीका है। हमारे नबी मुख्तार फूल है, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज